जय श्री राधे श्याम, श्री राधे बाबा की जय हो। हम लीलावली दित्य की अगली लीला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंदुक विलास। इसमें ठाकुर जी और श्री प्रिया प्रीतम और सभी सहचर्या सखियाँ मिलके एक गेम खेलती हैं और उसमें ठाकुर जी की जीत होती है। जीत होने के बाद ठाकुर जी कुछ अपना पुरस्कार मांगते हैं, तो उसके बदले क्या देते हैं श्री प्रियतम श्री प्रिया जी को। श्री प्रिया जी श्री प्रीतम को क्या पुरस्कार देती है। इतनी प्यारी लीला है, आनंद भी लीला है। हम खुद सोच सकते हैं कि आई थिंक हमने भी ये गेम बचपन में खेला है, तो बहुत प्यारी लीला है। हम उसको इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ भाई ये कैसे कैसे है, और ठाकुर जी को साक्षात मतलब कि फील कर पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं, ऐसा फील आनंद में लीला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्वाकाश में है। श्री प्रिया प्रीतम स्नान आदि से निवृत्त होकर निकुंज महल के सभागार में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। सभी में श्रीलता जी खड़ी हैं। उन्होंने श्री प्रिया प्रीतम से पूछा, वन विहार के लिए चलना है क्या? श्री प्रिया जी ने कहा, वन विहार के स्थान पर आज कंदुक विलास की रुचि है। श्री ललिता जी, फिर वन में क्यों चला जाए? अपनी फुलवारी में लंबी चौड़ी समतल भूमि है जो ध्रुवादल से आच्छादित है। कहीं पर कंदुक विलास उचित रहेगा। कंदुक विलास की सामग्री तैयार है। जो रुचि श्री प्रिया प्रीतम की है वही रुचि सखी जनों की है। सखियों के सहित श्री प्रिया प्रीतम निकुंज महल से चलकर फुलवारी में जाते हैं। वहाँ ध्रुवादल अंशित समतल भूमि खड़ी बड़ी रोचक लग रही है। उसी भूमि पर कंदुक विलास का शुभारंभ हो गया। सारी सखियां आठों दिशाओं में गोलाकार खड़ी हो जाती हैं। निर्णायक पद पर श्री प्रिया जी हैं। गोलाकार सखियों के मध्य केंद्रक बिंदु पर श्री प्रीतम खड़े हैं। कंदुक क्रीड़ा का शुभारंभ करती हुई श्री ललिता जी कंदुक को श्री प्रीतम की ओर फेंकती हैं। लक्ष्य प्रीतम है। वे इस ढंग से फेंकते हैं कि कंदुक श्री प्रीतम को छू ले, किंतु श्री प्रीतम स्वयं को बचा लेते हैं। निशाना तो सही था, परंतु श्री प्रीतम की लचक ने कमाल कर दिया। क्रम से सभी सखिया श्री प्रीतम को लक्ष्य बनाकर कंदुक को फेंकती हैं, परंतु हर बार श्री प्रीतम की विजय होती है। कभी सखिया हार जाती हैं और श्री प्रीतम जीत जाते हैं। अब खेल का क्रम बदलता है। केंद्र में श्री ललिता जी खड़ी हैं और श्री प्रीतम निशाना बांधकर साधकर कंदुक को फेंकते हैं। श्री ललिता जी ने स्वयं को बचाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु वे बच नहीं पाती। सभी के मुख से हंसी का फुहारा पड़ता है। अब श्री विशाखा जी केंद्र में आती हैं। ऐसा लगता है कि श्री प्रीतम ने बड़े शुभ मुहूर्त में निकुंज महल से प्रस्थान किया था। श्री विशाखा जी भी हार जाती हैं। आज आश्चर्य की सीमा नहीं है। श्री प्रीतम ने लाघव और दक्षता के समक्ष सभी सखियों को हार जाना पड़ता है। अब श्री प्रीतम निर्णायक पद पर खड़ी हुई श्री प्रिया जी से कहते हैं, हे स्वामिनी जू, मेरी विजय के बदले मुझे क्या पुरस्कार मिलने वाला है? श्री ललिता जी श्री प्रिया जी से कहने लगती हैं, हम सबकी रक्षा का भार अब तुम्हारे ऊपर है। श्री प्रिया जी, ललिते, मैं अन्याय कैसे कर सकती हूँ? पहले अपने प्यारे से पूछ लूँ कि वे क्या पुरस्कार चाहते हैं। पूछने पर श्री प्रीतम ने कहा, मुझे मन चाहा मुंह मांगा पुरस्कार मिलना चाहिए। श्री प्रिया जी, कोई कड़ा दंड देना। ये सब सखियाँ मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हैं। वे अत्यधिक कोमल अंगनी हैं। मांगते समय इस बात का विचार रखना। श्री प्रीतम, तनिक भी कठिन दंड नहीं है, नितांत सीधा साधा दंड है। श्री प्रिया जी, तब तो बोलो। श्री प्रीतम, सब सखिया तथा उच्छिष्ट तांबुल मुझे खिलाएं। श्री ललिता जी, प्यारे, तुमने ये क्या पुरस्कार मांगा? हम सब लाज में गड़ी जा रही हैं। श्री प्रीतम, मुझे मालूम है कि तुम सब चोरी चोरी छिपे छिपे हम दोनों का उच्छिष्ट तांबुल खाती हो। मेरे मन में बड़ी चाह थी कि तुम सभी का उच्छिष्ट का तांबुल सभी कभी मुझको भी मिले। कृपालु भगवती ने आज अवसर प्रदान कर दिया। श्री प्रिया जी, प्यारे, तुमने बड़ा मन भावन पुरस्कार मांगा है। अब मेरा भी ये बात सुनो। उच्छिष्ट तांबुल का एक टुकड़ा मुझको भी दे देना। श्री प्रीतम, अवश्य। सुख सारिका यह संवाद सुन रहे थे और इस स्वाद पर बली बली हो रहे थे। यहीं लीला समाप्त होती है। जैसे श्री राधे श्याम। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और ठाकुर जी की फीलिंग्स आई होंगी। तो हम अगली लीला जो है उसका नाम है जटा में चंद्रमा।
बहुत प्यारी लीला है। हम अगली लीला की कल चर्चा करेंगे। जय श्री श्री राधे श्याम।